आज की इस वीडियो में हम कैलकुलस को लेकर के बात करने वाले हैं कि क्या कैलकुलस सच में हार्ड होता है या कैलकुलस को लेकर के जो है स्टूडेंट के मन में एक फोबिया बना दिया गया। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि कैलकुलस जो है क्लास 12th का अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो है पार्ट होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं तो वहाँ भी इसका बड़ा रोल होता है। फिजिक्स में अगर जाते हैं तो बिना कैलकुलस के आपका फिजिक्स भी नहीं चलता। और साथ ही साथ अगर बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करते हो, चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में जो है लगभग 40% सिलेबस जो है अकेले कैलकुलस का ही होता है। इसलिए कैलकुलस को लेकर के जो है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक अवधारणा सेट है कि कैलकुलस जो है सच में हार्ड होता है, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, गैपिंग नहीं करते हैं, पूरा एक एक कंसेप्ट को सही से पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको कैलकुलस हार्ड लगने वाला नहीं है। तो आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कैलकुलस में क्या क्या है और साथ ही साथ जो है कैलकुलस का पढ़ाई कैसे करें ताकि कैलकुलस जो है आपको हार्ड ना लगे, और जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में फोबिया सेट है कि कैलकुलस हार्ड होता है, उससे आप बच सके। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि कैलकुलस का शुरुआत जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से होता है। तो देखिए, एक एक करके हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद कैलकुलस का अगला पार्ट आपका आता है डिफरेंशिएशन। एक एक चीज आपको हम बताएंगे, थोड़ा कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिएगा। इसके बाद अगला पार्ट आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके बाद जो है अगला पार्ट आता है इसका इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में आपका दो होता है। पहला इंटीग्रल्स को हम लोग इंडिफिनिट बोलते हैं, और फिर दूसरे इंटीग्रल्स में हम लोग जो आते हैं तो उसमें डिफिनिट के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके बाद जो है अगला आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। तो टोटल जो है कैलकुलस में इतना पार्ट हम लोगों को जो है क्लास 12th में पढ़ना होता है, चाहे आप सीबीएसई से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड से। सिलेबस आपका टोटल का बात करें तो यही है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि इसमें से भी कुछ रिड्यूस कर दिया जाता है, और जो रिड्यूस कर दिया जाता है ना, वही सबसे बड़ा संकट साबित हो जाता है कैलकुलस को समझने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं, कैलकुलस का सबसे पहला पार्ट जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, दूसरा पार्ट जो है डिफरेंशिएशन है, तीसरा पार्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, चौथा पार्ट इंटीग्रल्स है जिसमें इंडिफिनिट भी आता है, डिफिनिट भी आता है, पांचवा पार्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, और छठा पार्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कैलकुलस को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए। तो कैलकुलस को अगर आप सही मायने में पढ़ना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें से डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, समझ रहे ना, और थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि मेरा कैलकुलस कंप्लीट हो गया, और उसके बाद पूछते हैं कि आखिर हम जो कैलकुलस पढ़े उसका यूज कहाँ है। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, कैलकुलस का पूरा यूज है। तो जब आप एक एक करके पूरा सिस्टमेटिक वे में पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा कि कैलकुलस क्या है और यूज कहाँ है। अगर आप इधर उधर से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि कैलकुलस कंप्लीट है, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। तो कैलकुलस अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले लिमिट के बारे में आपको आना चाहिए, लॉगरिथम के बारे में आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वगैरह आपका अच्छा से कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा एक और चैप्टर पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बारे में भी जो है सही से जानकारी होना चाहिए, फंक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो इतने सारे चैप्टर का जानकारी होना चाहिए। बाकी मैथमेटिक्स जो है एक स्टेप की तरह काम करता है, जिसमें पहला स्टेप आने के बाद जो है दूसरा स्टेप समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर आप 11th प्रॉपर वे में पढ़ते हैं तो 12th समझना जो है आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। और वहीं अगर आप 11th में इधर उधर किए हुए तो जाहिर सी बात है कि 12th में थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। तो कम से कम लिमिट का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है आपको जरूर आना चाहिए, लॉगरिथम के बारे में कम से कम बेसिक रूल वगैरह आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। फंक्शन थोड़ा बहुत भी आता है तो आपका काम
चलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत देखा जाए तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से होता है। कंटिन्यूटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कौन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कौन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये सबको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली भी सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूटी पूरा डीपली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद ही जो है पता चलता है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन आपको देता है कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए जो है डिफरेंशिएबिलिटी का आना जरूरी है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको पढ़ते ही नहीं है, शुरुआत यहां से कर देते हैं। तो फिर आपको क्या समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूला को रट लेते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, विशेष आप समझ नहीं पाते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो उसके लिए जो है ये दोनों पढ़ करके अगर यहाँ आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये दोनों पढ़ने के बाद आपको डिफरेंशिएशन में आना है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले इसका एक्चुअल मीनिंग समझना होता है कि आखिर में डिफरेंशिएशन होता क्या है, आखिर हम लोग डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन का क्या क्या रूल रेगुलेशन है, समझ रहे ना। अलग अलग क्वेश्चन जो देता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट पकड़ना होगा कि हमारा क्वेश्चन जो किस फॉर्मेट का पढ़ना है। यानी डिफरेंशिएशन पे आप एक एक चीज को पूरा डीपली पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन कभी हार्ड नहीं लगेगा। और इसके बाद अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर आपको बताता है कि डिफरेंशिएशन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, हमारे लाइफ में जो है डिफरेंशिएशन का क्या यूजेज है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है। अब इसको आप पढ़े ही नहीं, इसको पढ़े नहीं, बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ लिए तो क्या पता चलेगा? थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा जानकारी तो आपको नहीं होने वाला, क्योंकि ये चैप्टर ये आपको बताता है कि डिफरेंशिएशन का रियल में जो है यूजेज क्या होता है। अब आगे जो आता है इसके बाद इंटीग्रल्स आता है। तो इंटीग्रल्स क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे आपको बोला जाता है कि आप कार चलाना सीखिए और आपको बोला जाता है कि आगे बढ़िए, थोड़ा आसान होता है। लेकिन शुरुआती दौर में बोला जाता है कि कार को बैक कीजिए, बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिवर्स प्रोसेस में लेके जाना रियली थोड़ा हार्ड होता है। तो इंटीग्रल्स क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। तो रिवर्स प्रोसेस आपका स्ट्रांग कब होगा? जब डिफरेंशिएशन पूरा बढ़िया से कंप्लीट है। यानी डिफरेंशिएशन पे अगर आपका अच्छा से कमांड है तो इंटीग्रल्स आपका अच्छा होगा। अगर आप डिफरेंशिएशन पे मेहनत नहीं किए हैं, कामचोरी किए हैं, पूरा प्रोसेस से पूरा डीपली नहीं पढ़े हैं, तो फिर इंटीग्रल्स जो है आपका स्ट्रांग नहीं हो सकता है। कुछ जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन जो आपसे बनने वाला नहीं है। बाकी इंटीग्रल्स में भी दो आता है, इनडिफिनिट और डिफिनिट। तो इनडिफिनिट मजबूत रहेगा तभी आप डिफिनिट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी नहीं कर सकते, यानी पूरा डिपेंडेंट सब चल रहा है। इसके बाद अगला आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इंटीग्रल्स का जो है यूजेज क्या है, उसके बारे में जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तब मजबूत रहेगा जब आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पे कमांड किए हुए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये भी जो है आपके लिए टफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के समझिए कि इसमें डिपेंडेंसी है। एक चैप्टर के बाद दूसरा तभी समझ में आएगा जब आप पहला सही से पढ़े हैं, तीसरा तभी समझ में आएगा जब पहला और दूसरा सही से पढ़े हैं, चौथा तब भी समझ में आएगा जब पहला, दूसरा, तीसरा पढ़े हैं। समझ रहे हैं? यानी पीछे वाले पार्ट को जो है शामिल करते चलना है, तब जाकर के अगला पार्ट पे जो आपका कमांड बनेगा। और अगर इस तरीके से प्रॉपरली आप पढ़ाई करते हैं तो इतना कन्फर्म है कि कैलकुलस आपको हार्ड नहीं लगेगा और कैलकुलस का क्या रियल मीनिंग है एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। और वहीं जैसे तैसे पढ़ते हैं, सीधे डिफरेंशिएशन शुरू किए, फॉर्मूला कुछ रटे और उस बेसिस पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, फिर इंटीग्रेशन में आ गए और थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए, तो इससे जो है कैलकुलस स्ट्रांग होने वाला नहीं है। कैलकुलस तभी स्ट्रांग हुआ जब आप इसके एक एक पार्ट को जो है प्रॉपरली समझिएगा, समय दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तब जाकर के जो है कैलकुलस पे कमांड बनेगा और आपके अंदर जो फोबिया रहता है कि कैलकुलस हार्ड होता है, ये फोबिया खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सच में कैलकुलस को डीपली पढ़े तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफलाइन क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो में जो है आपको स्क्रीन पे जो है नंबर वगैरह मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा कि आपको कैलकुलस ही नहीं, मैथमेटिक्स का बाकी पार्ट भी जो है काफी आसान लगने लगेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।